Ziel Scherer. सरकारी बड़ा साहब हैं, उन्हें इन हालात को देखते हुए जिसकी वजह से पूरा भारत देश जो है बदनाम हो रहा है, उसके निस्बत चीफ मिनिस्टर साहब को बिना किसी शर्त जो है वहां से रिजाइन दे देना चाहिए। और जो हुकूमत वहां पे कर रही है उसको चाहिए कि जिस तरह के ये हकायक जो है उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है वो हकायक छुपे ना। पुलिस जो है इसमें जो मुनीशा के साथ हुआ है उसकी हकीकत जो है उसको सामने लाए। अगर इसी तरीके से जिसका इन्फ्लुएंस पूरे भारत देश में जा रहा है, भारत देश बदनाम हो रहा है इन स्थितियों की वजह से, तो इस निस्बत सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक फर्ज बनता है कि उसमें पर्सनली इंटरवीन करके प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है कि वो खुद से इसमें पर्सनली इंटरवीन करें और इस मसले को जो है इसकी हकीकत जो है वो समाज के सामने लाया जाए और जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें हैंग किया जाए। उस हैंग के बिना और कोई उनके लिए सजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर सजा है तो उनको फौरन जो है जल्द अज जल्द जो है उन्हें हैंग किया जाए। मनीषा बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। We want justice, we want justice, justice for Manisha, justice for Manisha, justice for Manisha, justice for Manisha, justice for Manisha। पिछले माह की 29 तारीख को मनीषा वाल्मीकि बहन के साथ जो गैंग रेप हुआ और उसके बाद उनकी हत्या का जो काम किया है वहाँ के कुछ नौजवानों द्वारा, लेकिन अफसोस की बात कि यूपी पुलिस और यूपी गवर्नमेंट उन लड़कों को बचाने के पीछे पड़ी हुई है। उसके बाद जब मीडिया में ये बात पहुंची, मीडिया वहां गई तो मीडिया के साथ भी बदसलूकी हुई, उनके साथ मारपीट भी की गई। हमें दुख होता है कि एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो है वो हमारी भारत सरकार की तरफ से चल रहा है और दूसरी तरफ एक बेटी के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है और जिन धाराओं के तहत केस दर्ज होना चाहिए था वो धाराएँ लगाई ही नहीं गई और उस केस को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया गया। जब ये बात मीडिया में आई और 3 दिन के बाद जाके जो रेप केस है उसकी धाराएं उसमें ऐड की गई और बड़ा दुख हो रहा है हमें कि आज एक बार वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि रेप हुआ ही नहीं, दूसरे दिन दूसरा ऑफिसर आता है तो वो कहता है रेप हुआ है। इसलिए ये बड़ा दुख है कि दलितों के साथ आज भी इतना कुछ हो रहा है, जब दलितों का कहने को SC कमीशन भी हैं, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स भी हैं, महिलाओं के महिला आयोग भी हैं, तो बड़ी सारी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो दलितों का शोषण है वो दिन ब दिन होता जा रहा है। हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि अगर कहीं पर गलत हुआ है तो उस गलत को सामने लाने का जो काम है वो गवर्नमेंट का है, ना कि हमारा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गलत कर रहा है उनके साथ सख्ती से पेश आए ताकि इन फ्यूचर ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जिसकी वजह से पूरा भारत देश जो है वो बदनाम हो रहा है। वो ये पहला केस नहीं है, मनीषा वाल्मीकि के केस के बाद भी 2-3 रेप केस और हुए हैं। हम उनके लिए भी गवर्नमेंट को कहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ऑन द स्पॉट ऐसे लोगों का जो है इनकाउंटर कर देना चाहिए जैसे उन्नाव में हुआ था। तो हम इसीलिए आज कैंडल मार्च भी निकाला। हमारी आप देख सकते हैं हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ बहनें वो भी हमारे साथ आई हैं क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा दुख है। वो भी सोच रही है कि शायद हम इस देश में अगर यही माहौल रहा तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो कानून के रखवाले हैं वही कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जो लोग गलत कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं। बस उसी चीज़ के खिलाफ आज हमने एक छोटा सा कैंडल मार्च रखा बड़े पीसफुल तरीके से और हम यहाँ तक आए और इस जो प्रोटेस्ट को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मनीषा बहन हम शर्मिंदा है, मनीषा बहन हम शर्मिंदा है।
istifa. Manisha. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Manisha. Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.